हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये देखेंगे। और टैली में अगर हम इसमें ओपन करेंगे ट्रायल बैलेंस को तो उसको हम क्या क्या उसमें एनालाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस एक तरह से लिस्ट होता है सभी लेजर्स अकाउंट का, जितने भी हमने लेजर्स क्रिएट कर रखे होते हैं टैली में, वो सारी लिस्ट कहाँ पे आपको शो होती है, ट्रायल बैलेंस में शो होती है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इसकी, ठीक है। वो किस लिए यूज की जाती है, वेरीफाई करने के लिए यूज की जाती है। एक्यूरेसी, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनकी एक्यूरेसी को क्या करता है, वो वेरीफाई करता है, ठीक है। और इसमें क्या इक्वेशन रहती है जो ट्रायल बैलेंस होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था बैलेंस शीट में कि जितना अमाउंट लायबिलिटीज में यहाँ पे टोटल में शो हो रहा है उतना ही अमाउंट यहाँ पे एसेट्स के टोटल में शो हो रहा है। मतलब कि लायबिलिटीज इक्वल टू बैलेंस होता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स होता है बैलेंस शीट में, ठीक है। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस की क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये सारा क्या होता है, बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस के फीचर्स की बात करें तो ये जो भी हम इसमें अपडेट करते हैं अपने डेटा में, यहाँ पे जैसे हमने डे बुक में गए और यहाँ पर रेंट पे कर रखा है हमने 5000, अब मैं इसको कर दूंगी 10,000, तो बैलेंस शीट में भी चेंज हो जाएगा। अभी आपने देखा बैलेंस शीट में कितना था हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट, एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, ये रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, 10,000। अब पहले कितना शो रहा था, इसमें 5,000 शो रहा था जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज किया था कि सारी चीजें क्या होती है, कहाँ से इसमें ये डेटा आ रहा है, सारी चीजें देखी थी। तो पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5 था, आप कितना हो गया 10,000। तो ऐसे इसमें चेंज हो गया ऑटोमेटिक। ऐसे ही क्या होगा ट्रायल बैलेंस में, ऑटोमेटिक जो चेंजेस हम ऑल्टर करते हैं वो आ जाते हैं और रियल टाइम अपडेट्स होती हैं इसमें। डिटेल और कंडेंस व्यू दोनों तरीके के इसमें हम व्यू हम देख सकते हैं। अगर हमें डिटेल व्यू देखना है तो वो भी हम ऑल्ट F1 से देख सकते हैं, ठीक है। लेजर वाइज और ग्रुप वाइज इसमें जो है सारी डिटेल डिस्प्ले होती है। एक्सपोर्ट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस को पीडीएफ में भी और एक्सेल शीट में भी, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैं आपको एक्सपोर्ट करके भी दिखाऊंगी इसमें। तो ट्रायल बैलेंस को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, डिस्प्ले पर आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको क्या मिलता है, इसमें ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन शो होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा बताया था कि सभी हमने जितने भी लेजर्स क्रिएट कर रखे होते हैं सारे यहाँ पर आपको शो होंगे कि कैपिटल कितना है, यहाँ पे 10 लाख रुपीज शो रहा है। करंट लाइबिलिटीज कितनी है, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, हमारे लोन्स हो गए। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो करंट एसेट्स आपको शो हो रहा है। करंट एसेट्स में क्या आएगा कि जैसे हमारा कैश कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, इसमें डेटर्स कौन कौन से हैं, कितने अमाउंट है उनका, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे सेल्स अकाउंट का सारा शो होगा कि सेल किए तो हमें कितना अमाउंट जो है रिसीव हुआ है, 14 लाख रुपीज यहाँ पे शो कर रहा है। परचेज किया है तो हमने कितना अमाउंट का परचेज किया है, वो हमारा डेबिट, मतलब कि हमारे पास से पैसा चला गया है, इसीलिए वो डेबिट साइड में शो हो रहा है, ठीक है। इनकम आई है हमारे पास, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, तो पैसा आया है हमारे बिजनेस में, तो वो भी कहाँ पर शो होगा आपको, क्रेडिट में। मतलब जो पैसा बिजनेस से आया है वो कहाँ पे शो हो रहा है, क्रेडिट साइड में। और जो बिजनेस से पैसा गया है वो कहाँ पे शो हो रहा है, डेबिट साइड में शो होता है, ठीक है। जैसे इनडायरेक्ट इनकम आई है हमारे बिजनेस में, इस पे मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हमने दिया, 20,000 हमें रिसीव हुए हैं, तो वो कहाँ पे शो हो रहा है, क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट है इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा, रेंट हमने पे किया था 10,000 का, तो यहाँ पे 10,000 शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करके इसको चेंज कर देती हूँ, ऑल्ट F2 से पहले डेट चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं इसको 10,000 की जगह 20,000 कर देती हूँ, तो देखिए वहां पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। बाहर जाते हैं यहाँ से,
तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अब कितना शो हो रहा है, वो भी 20,000 ही शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल टाइम अपडेट देखने को मिलते हैं। ये तो हमारा कैसा व्यू है, ट्रायल बैलेंस से कंडेंस्ड व्यू है। ठीक है, बट अगर हमें क्या देखना होगा, इसमें डिटेल व्यू देखना होगा। ऑल्ट F1 पर एंटर करेंगे तो आपको इनके अंदर जो जो आपने एंट्रीज कर रखी हैं वो पता चलेगा कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं और करंट लायबिलिटीज कौन सी है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल, इसमें तो सिर्फ कैपिटल ही आएगा। और यहाँ पे परचेज किया है तो कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या है, इनडायरेक्ट इनकम कौन सी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, मतलब यहाँ पे आपको पूरा डिटेल शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, करंट लायबिलिटीज दो हैं, ड्यूटी और मतलब टैक्सेस और क्रेडिटर से, तो आपको दोनों यहाँ पे शो हो रहा है। फिर नीचे आपको टोटल शो हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, करंट एसेट्स में भी ऐसे ही तीन है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, सन्ड्री डेटर हो गया, कैश इन हैंड। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ भी नहीं है अभी आपके पास, तो यहाँ पे क्या है, सन्ड्री डेटर और कैश इन हैंड दोनों आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसको प्रिंट करना होगा, आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। कैसे, ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे और यहाँ से बाय ऑल्ट जेड से जूम करेंगे। यहाँ से आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू आ गया, जैसा वहां पे शो हो रहा था वैसे ही शो हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का, हमें 31 जुलाई का नहीं, हमें कब से कब तक का चाहिए, पूरा पूरे 1 ईयर का ट्रायल बैलेंस देखना है। 31/3/25। ठीक है, अब भी यहाँ पे अमाउंट सेम ही है क्योंकि हमने एंट्री ज्यादातर क्या है, जुलाई तक ही कर रखी है इसमें। तो दोबारा से ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे और यहाँ से आप ये बाय पर एंटर करेंगे, प्रीव्यू आ जाएगा सेम। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रिंट की, बट आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे ट्रायल बैलेंस को, यहीं पर ही रहना है आपको ट्रायल बैलेंस पे, और ऑल्ट ई, एक्सपोर्ट के लिए क्या ऑप्शन है, ऑल्ट ई, जो कि आपको यहाँ पे प्रिंट के बराबर में ही दिख रहा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, ऑल्ट ई पर एंटर करेंगे, क्या सेम ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं लैंग्वेज, क्या आप लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं और किस फॉर्मेट में जो है इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल शीट में, पीडीएफ में। तो पहले एक्सेल शीट में करते हैं, फिर पीडीएफ में भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एंटर किया, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के नेम से शो होगा। ये पूछ रहा है शो बेस करेंसी सिंबल क्या होना चाहिए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शो करना है या नहीं करना, ये सारी चीजें। डिटेल फॉर्मेट चाहिए या फिर कैसा चाहिए, तो मैं डिटेल कर देती हूँ। देखिए डिटेल में जो है सारी चीजें एक्सपोर्ट हो जाएगी ट्रायल बैलेंस की। ये रहा, जीएसटी ट्रेडर्स कंपनी का नेम आ गया, ट्रायल बैलेंस कब से कब तक का डेटा है ये। और यहाँ पे कैपिटल, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेकंड, अमाउंट शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से क्या है, टैक्सेस कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर, एसेट्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको शो हो रही है सारी डिटेल वाइज। कंडेंस्ड कर दे तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, ये जो बोल्ड हुआ हुआ है सारा, ये करंट एसेट्स हो गए। फिर सेल्स अकाउंट से बोल्ड वाली जो डिटेल है यही शो होती है, इसमें ये नहीं दिखता कि परचेज एट द रेट 18%, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज रेंट पे। ठीक है, एक्सेल में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दोबारा से टैली पर आएंगे, ऑल्ट पी, सॉरी ऑल्ट ई पर एंटर करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए बैक स्पेस एंटर करेंगे और यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ये देखेंगे, अब देखिए एक्सपोर्ट हो गया है और ये ओपन हो रहा है। ये रहा कि हमारी कंपनी का नेम है, कब से कब तक का ये ट्रायल बैलेंस है, सारा डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, मतलब कितना पैसा बिजनेस से गया है और कितना पैसा जो है बिजनेस में आया है। यहाँ पे ओवरऑल आपको सारी चीजें शो हो रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, इसको यहाँ से हटाएंगे और वापस से
टैली ईआरपी पे आते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।